नमो बुद्धाय साथियों, हम लोग गुलामगिरी का साझा अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में पिछले एपिसोड में हमने गुलामगिरी की प्रस्तावना पर चर्चा किया था और गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं, जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से उसका विरोध किया है और एक चेतना जागृत किया है। उसी पुस्तक का हम लोग सभी लोग साझा अध्ययन कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 1 आ चुका है और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जिन साथियों ने उसको नहीं देखा है, जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर, झूठे ग्रंथों की रचना कर और यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया, दास बना लिया और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किस तरीके से देवताओं से भी बड़ा अपने आप को साबित किया, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए हर हथकंडे अपनाए। इस पुस्तक की प्रस्तावना में ही आगे ज्योतिबा फूले लिखते हैं, चूँकि ये प्रस्तावना काफ़ी बड़ी है और ये पूरे किताब का सारांश है, तो मैं चाहता हूँ क्रमबद्ध तरीके से पूरे पुस्तक का हम लोग अध्ययन करें। तो प्रस्तावना में ही ज्योतिबा फूले जी जो आगे लिखते हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। ज्योतिबा फूले जी प्रस्तावना में लिखते हैं, हमारे कुछ ब्राह्मण भाई ये सवाल कर सकते हैं कि ये सारे ग्रंथ झूठे हैं, तो शूद्र अछूत वर्ग के पूर्वजों को इन ग्रंथों पर आस्था क्यों थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि आज के इस प्रगति के युग में कोई किसी का जुल्म नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि आज के इस प्रगति के युग में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात, विचारधारा या नियमों को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता। आज सभी को अपनी बात, अनुभव, विचार प्रकट करने, बोलने व लिखने की आज़ादी है। ऐसे समय में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा आदमी जाए तो वह किसी बड़े आदमी के नाम से एक झूठा पत्र उसे दे तो उस पर सयाने आदमी को भी कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में वह झूठ सामने आता है तो उस सयाने व्यक्ति को अपने साथ हुए झूठ व चालाकी का पता चलता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में जब शूद्र, अछूत, पंडित पुरोहितों के शोषण व अत्याचार से पीड़ित थे और उन्हें शिक्षा से वंचित कर ज्ञान विहीन, अनपढ़, अज्ञानी बना दिया था, तो उन्हें शोषण व गुलामी का एहसास ही नहीं हुआ और निरंतर दयनीय दशा की ओर गिरते गए। इसी दौरान ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए और योग्य होने के नाम पर झूठे ग्रंथ तैयार किए। शूद्रों के दिलो दिमाग को ग्रंथों में लिखी बातों की ओर मोड़कर ठगा, गुलाम बनाया और आज भी कई पंडे पुरोहित लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। ये व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर उदाहरण में कहा गया है, यानी कि एक लिखित फॉर्म में एक लिखित मसौदा यदि तैयार कर दिया जाए और उस समय अछूत वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उनको ज्ञान विहीन बना दिया गया, उनको अनपढ़ रखा गया, तो एक लिखित मसौदा यदि तैयार कर दिया गया तो ये स्वाभाविक है कि अनपढ़ लोग, जहाँ पर निरक्षरता रहेगी, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं रहेगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उस ग्रंथों को एक चालाकी और एक साजिश के तहत रचा गया। तो अनपढ़ लोगों ने, अछूत लोगों ने, शूद्र लोगों ने
आसानी से विश्वास कर लिया, क्योंकि वो लिखित फॉर्मेट में था और निश्चित तौर पे ये मनवाने में ब्राह्मणों ने सफलता हासिल की और वो तर्क नहीं कर पाए। और इसका उदाहरण भी ज्योतिबाराव फूले जी ने दिया। आगे वो लिखते हैं, ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ के खातिर अनजान भोले अनपढ़ शूद्रों को उपदेश के नाम पर बार बार ये बताते रहे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचा है और ब्राह्मण का सेवा कर प्रसन्न रखना ही उनका धर्म है। इससे जो पूजा भावना ईश्वर के प्रति होनी चाहिए वह भावना ब्राह्मणों के प्रति करने को मजबूर कर दिया गया। यानी कि अपने आप को ब्राह्मणों ने भगवान से भी बड़ा घोषित किया, बताने की कोशिश की और वो लगातार किस तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहे, जबकि मानो सभी मानव समान होता है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित को ही पूजनीय मानकर शूद्रों ने स्वयं को ब्राह्मणों की गुलामी व सेवा में समर्पित कर दिया। ये कोई छोटा शोषण नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सामने इस घोर अन्याय का जवाब देना ही होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों की छाप शूद्रों के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर आज़ाद होने की बजाय जो हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कुछ अज्ञानी शूद्र कमर कसकर लड़ने को तैयार हो गए हैं। यानी जो आज़ादी दिलाने के लिए, यानी जिस वर्ग के हित में संघर्ष करना चाहता है, उनको आज़ाद कराना चाहता है, उनको हक और अधिकार दिलाना चाहता है, लेकिन ब्राह्मणों ने उस वर्ग को इस तरीके से गुलाम बनाया, दास बनाया और उनको अतार्किक बनाया और उनके ऊपर अपने झूठे काल्पनिक ग्रंथों को थोपा, जिससे वो अपनी आज़ादी भूल गए और जो उनको आज़ाद कराना चाहता है, उनके हित में लड़ना चाहता है, उसी के खिलाफ वो संघर्ष करने के वो तैयार हैं, विरोध करने के लिए तैयार हैं। ये भी एक अजीब स्थिति है कि जो शूद्रों का भला कर रहे हैं उन्हें ही यह लोग कहते हैं हम पर उपकार दया ना करो, यानी सीधा इनकार कर रहे हैं। हम तो अब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, ऐसा कहकर ही ये लोग शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ये बहुत गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त कराने वाले जो भले लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ गलत है, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें अपने सैकड़ों साथियों का बलिदान देना पड़ता है। जुनून व साहस के इस मिशन में उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। यानी जो आज़ाद कराना चाहता है, जो उस वर्ग के हित में लड़ना चाहता है, उसको कोई लाभ होगा ऐसा नहीं है। ज्योतिबा फूले जी प्रस्तावना में लिखते हैं, वो एक प्रगतिशील सोच रखने के कारण, मानवतावादी होने के कारण इस प्रकार का संघर्ष कर गुलामों को आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन गुलाम वर्ग स्वयं आज़ाद नहीं होना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसको बरगलाया गया, उसको धोखे में रखा गया, उसके ऊपर काल्पनिक और झूठा ग्रंथ थोपा गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रस्तावना पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण किताब का साझा अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे तार्किकता और वैज्ञानिकता को फैलाने में हम लोगों को सफलता मिले।